नमस्कार साथियों। आज की जो मेरी कविता है, यह कविता किसी धर्म, जाति या समुदाय के विरोध में नहीं है। यह कविता केवल एक विनम्र प्रश्न है। क्या मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी आस्था है या उसकी करुणा? यह कविता उन मूक जीवों के लिए हैं जो बोल नहीं सकते, उन बच्चों के लिए हैं जिन्हें हम कैसी दुनिया सौंपेंगे, और उस मानवता के लिए हैं जो हर धर्म का सबसे सुंदर स्वरूप है। आइए खुले मन और संवेदनशील हृदय के साथ इस कविता को सुने। कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कविता इस प्रकार से है, और जो कविता का शीर्षक है वह है करुणा का धर्म, मानवता का घोष। कविता के बोल इस प्रकार से हैं। मत पूछो सबसे पहले तुम किस मजहब की संतान हो, किस मंदिर की घंटी से जागे हो, किस मस्जिद की अजान हो, किस चर्च की पहचान हो, किस गुरुद्वारे की वाणी हो। पहले इतना भर बतला दो, क्या तुम्हारे हृदय में किसी और के दर्द के लिए थोड़ी सी जगह बची है? मैंने देखा है धरती पर जन्म लेने वाला हर शिशु रोते हुए आता है। उसकी आँखों में न कोई धर्म लिखा होता है, न कोई जाति, न कोई राष्ट्र, न कोई घृणा। वह मुस्कान को पहचानता है, ममता को पहचानता है, स्पर्श की ऊष्मा को पहचानता है। फिर ऐसा क्या होता है कि बड़े होते होते हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं, अपने अपने ईश्वरों के चारों ओर लोहे की बाड़ लगा लेते हैं, और यह भूल जाते हैं कि आकाश सबका एक है। किसी ने कहा धर्म का अर्थ नियम है, किसी ने कहा धर्म का अर्थ समर्पण है, किसी ने कहा धर्म का अर्थ मोक्ष है। पर मैंने एक बूढ़ी माँ से सुना था, बेटा धर्म वह है जिससे किसी की आँख में बेवजह आंसू न आए। यदि तुम्हारी पूजा में किसी निर्बल का हृदय काँप उठे, यदि तुम्हारी श्रद्धा से किसी मूक जीव की चीख उठे, यदि तुम्हारी विजय से किसी माँ की गोद सूनी हो जाए, तो ठहर कर स्वयं से पूछना, क्या हमने ईश्वर को समझा है या केवल उसकी भाषा रट ली है? यह धरती केवल मनुष्यों की जागीर नहीं है, यह उन चिड़ियों की भी है जो हर सुबह बिना किसी धर्म ग्रंथ के प्रेम का गीत गाती है। यह नदियों की भी है जो बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाती हैं। यह उन वृक्षों की भी है जो पत्थर खाने पर भी फल देना नहीं छोड़ते, और उन मूक प्राणियों की भी है जो हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं, भय जानते हैं, अपनों से बिछड़ने का दुख जानते हैं। सभ्यता का अर्थ केवल ऊंची इमारतें खड़ी करना नहीं होता, न ही चांद और मंगल तक पहुंच जाना। सभ्यता का असली अर्थ है अपनों से कमज़ोर के प्रति और अधिक दयालु होना। समय बदलता है, समाज बदलता है, विचार बदलते हैं, परंपराएं भी बदलती हैं। जो कभी उचित समझी गई, उन्हें भी मनुष्यों ने प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया है, और यही प्रश्न पूछने का साहस मानवता को आगे बढ़ाता है।
प्रश्न करना विद्रोह नहीं है यदि उसमें घृणा न हो। सोचना अपराध नहीं है यदि उसमें अहंकार ना हो। और परिवर्तन शत्रु नहीं है यदि उसमें करुणा का प्रकाश हो। मैं किसी मंदिर को गिराना नहीं चाहता, किसी मस्जिद को मिटाना नहीं चाहता, किसी चर्च की घंटियों को खामोश नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब भी कहीं प्रार्थना हो वहाँ दया भी उपस्थित हो। जब भी कोई माथा झुके वहाँ विनम्रता हो। जब भी कोई हाथ उठे वहाँ सहायता के लिए उठे, हिंसा के लिए नहीं। अपने बच्चों को यह मत सिखाओ कि केवल तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ है। उन्हें यह सिखाओ कि भूखे को भोजन देना श्रेष्ठ है, रोते हो को सहारा देना श्रेष्ठ है, डरे हुए को विश्वास देना श्रेष्ठ है, किसी निर्बल की रक्षा करना सबसे श्रेष्ठ है। उन्हें बताओ कि शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि स्वयं के क्रोध पर विजय पाना होता है। साहस का अर्थ तलवार उठाना नहीं, बल्कि अक्षमा कर पाना होता है। और धर्म का अर्थ दूसरों को छोटा सिद्ध करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर इंसान बनाना होता है। आओ हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ मतभेद हो पर घृणा न हो, जहाँ बहस हो पर अपमान न हो, जहाँ आस्था हो पर क्रूरता न हो, जहाँ विज्ञान हो पर संवेदना भी हो, जहाँ किसी बच्चे को अपने नाम के कारण डरना न पड़े, जहाँ किसी बुजुर्ग को अकेलेपन में रोना न पड़े, और जहाँ किसी मूक जीव को मनुष्य से भय न लगे। यदि ईश्वर एक है तो उसकी बनाई हुई सृष्टि भी एक परिवार है। यदि ईश्वर अनेक रूपों में है तो करुणा उन सब की साझा भाषा है। और यदि कोई ईश्वर को नहीं मानता तब भी मानवता का मूल्य कम नहीं हो जाता, क्योंकि अंत में न हमारे पद पूछे जाएंगे, न हमारी संपत्ति, न हमारे विवादों की सूची। याद रखा जाएगा तो शायद यही कि हमने कितनों का दर्द बांटा, कितनों को गिरने से बचाया, कितनों के लिए आशा का दीप जलाया। आओ अपने भीतर एक छोटा सा दीप जलाए, दया का दीप, संवाद का दीप, सह अस्तित्व का दीप, मानवता का दीप। और फिर दुनिया से कहे कि नफरत से सभ्यताएं नहीं बनती, करुणा से भविष्य बनता है, भय से धर्म नहीं बचते, प्रेम से विश्वास जीवित रहता है, प्रेम से विश्वास जीवित रहता है। हिंसा से विजय मिल भी जाए तो वह अक्षणिक होती है, पर दया से जीते हुए हृदय पीढ़ियों तक प्रकाश देते हैं। आओ ऐसा युग रचे जहाँ सबसे बड़ा धर्म करुणा हो, सबसे बड़ी उपासना मानवता हो, सबसे बड़ा व्रत अहिंसा हो, और सबसे बड़ी विजय यह हो कि हमारे कारण इस धरती पर किसी भी प्राणी का दर्द थोड़ा कम हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा संदेश है, यही मेरी कविता है कि इंसान पहले इंसान बने, फिर कुछ और बने। तो साथियों, यदि मेरी इस कविता ने किसी के हृदय में
करुणा की एक छोटी सी लौ जलाई हो, किसी को सोचने पर विवश किया हो, किसी के भीतर जीवों और मनुष्य के प्रति दया का भाव जगाया हो, तो मैं अपने शब्दों को सार्थक समझूंगा। आइए हम मतभेदों के बीच भी मानवता को जीवित रखें, क्योंकि धर्म बदल सकते हैं पर दया का मूल्य कभी पुराना नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धर्म नहीं, उसका हृदय है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।